आप सभी को जय श्री श्याम। तो दोस्तों हम राजस्थान में 1857 क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति और एरिनपुरा में क्रांति। इसके पश्चात दोस्तों आज हम कोटा में क्रांति और उसके पश्चात जो भी अन्य रियासतों में जो भी घटनाएं घटित हुई क्रांति से संबंधित जो भी मुद्दे थे उन सभी का वर्णन करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कोटा में क्रांति। तो दोस्तों कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर को हुई। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। इस समय यहाँ का शासक राम सिंह सेकंड था। कोटा का शासक राम सिंह सेकंड, पीए मेजर बर्टन और प्रमुख क्रांतिकारी थे मेहराब खां और जयदयाल, वकील जयदयाल और मेहराब खां। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्रांति की कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या मुद्दे बने, क्या किस किस की हत्या की गई और इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन सभी का वर्णन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं कोटा में क्रांति। पंद्रह अक्टूबर 1857। दोस्तों कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857। यहां का शासक राम सिंह सेकंड, कोटा का पीए मेजर बर्टन और यहां के प्रमुख क्रांतिकारी वकील जयदयाल और मेहराब खां। यहां के प्रमुख क्रांतिकारी थे वकील जयदयाल और मेहराब खां। देखिए दोस्तों नीमच का एक अंग्रेज अधिकारी था मैकडोनाल्ड। नीमच के एक अंग्रेज अधिकारी मैकडोनाल्ड के बुलावे पर मेजर बर्टन नीमच चले गए थे। कहां चले गए? नीमच। इसके पश्चात राम सिंह सेकंड ने मेजर बर्टन को कोटा आने का निमंत्रण दिया था और मेजर बर्टन की अनुपस्थिति को पाकर वकील जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा यहां क्रांति की योजना बनाई गई थी। तो नीमच के अंग्रेज अधिकारी मैकडोनाल्ड के बुलावे पर मेजर बर्टन नीमच चला गया था। मेजर बर्टन नीमच चला गया। इसके पश्चात बर्टन की अनुपस्थिति देखकर मेहराब खां व जयदयाल ने क्रांति की योजना बनाई। मेहराब खां और जयदयाल ने कोटा में क्रांति की योजना बनाई। इसके पश्चात 12 अक्टूबर, बात है 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर 1857 को राम सिंह द्वितीय के कहने पर बर्टन कोटा आया। 12 अक्टूबर 1857 को राम सिंह द्वितीय के कहने पर मेजर बर्टन नीमच से कोटा गए और 14 अक्टूबर 1857 को
बर्टन ने राम सिंह द्वितीय से मुलाकात की। राम सिंह द्वितीय से मेजर बर्टन ने मुलाकात की और बर्टन ने दोनों का मतलब है मेहराब खां और जयदयाल, दोनों को बंदी बनाने के लिए कहा। दोनों को बंदी बनाने के लिए कहा। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए इसे। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर को, शासक राम सिंह सेकंड, पीए मेजर बर्टन, प्रमुख क्रांतिकारी वकील जयदयाल और मेहराब खां, नीमच का एक अंग्रेज अधिकारी था मैकडोनाल्ड, इसके बुलावे पर मेजर बर्टन नीमच चला गया था। बर्टन की अनुपस्थिति देखकर मेहराब खां और जयदयाल ने क्रांति की योजना बनाई। 12 अक्टूबर 1857 को राम सिंह द्वितीय के कहने पर बर्टन नीमच से कोटा आ गया और 14 अक्टूबर 1857 को बर्टन ने राम सिंह द्वितीय से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान बर्टन ने राम सिंह द्वितीय से कहा कि आप इन दोनों को बंदी बनाएं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मेजर बर्टन और राम सिंह की आपस में मुलाकात हुई। बर्टन ने राम सिंह द्वितीय से कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। इन दोनों की बात को राम सिंह द्वितीय का एक नौकर था नंद किशोर, एक नौकर था उसका नंद किशोर, उसने इन दोनों की बातचीत को सुन लिया और जनता में जाकर इस बातचीत को प्रसारित कर दिया, जनता को बता दिया। अगले ही दिन अर्थात 15 अक्टूबर को कोटा की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। तो दोस्तों इन दोनों की बातचीत को सुनने वाले राम सिंह द्वितीय का नौकर नंद किशोर इस वार्तालाप को सुन लेता है। नंद किशोर ने बर्टन और राम सिंह की वार्तालाप को सुना और नौकर ने यह बात कोटा की जनता को बता दी। इसीलिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया। 15 अक्टूबर को कोटा की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। मेजर बर्टन इसके दो पुत्र फ्रैंक व आर्थर, मेजर बर्टन उसके दो पुत्र फ्रैंक व आर्थर डॉक्टर सैडलर और कोटम की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन उसके दो पुत्र फ्रैंक आर्थर, डॉक्टर सैडलर और कोटम की हत्या कर दी गई। नारायण व भवानी नामक व्यक्तियों ने बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। पूरे कोटा शहर में बर्टन का सिर काटकर घुमाया गया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने बर्टन की हत्या के लिए
राम सिंह सेकंड को दोषी बताया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बर्टन की हत्या के लिए राम सिंह सेकंड को दोषी बताया गया और राम सिंह सेकंड के विरुद्ध एक आयोग का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राम सिंह सेकंड के विरुद्ध एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ मेजर बर्टन उसके दो पुत्र डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने बर्टन की हत्या के लिए राम सिंह द्वितीय को जिम्मेदार बताया। इसके विरुद्ध एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा 15 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार से राम सिंह द्वितीय द्वारा माफी मांग ली जाती है। ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, ब्रिटिश सरकार ने तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी। राम सिंह द्वितीय को 17 तोपों की सलामी थी, लेकिन इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 13। इसके पश्चात क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को कोटा के किले में कैद कर लिया। क्रांतिकारियों के द्वारा राम सिंह सेकंड को कोटा के किले में कैद कर लिया गया। लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। इसके पश्चात मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से राम सिंह द्वितीय को रिहा करवाया। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में करौली के शासक थे क्रांति के समय मदन पाल, और मदन पाल के सहयोग से राम सिंह द्वितीय को रिहा करवाया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा मदन पाल को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मदन पाल को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। मेहराब खां
एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी की सजा हुई, जिसे फांसी की सजा हुई। तो राजस्थान में क्रांति के समय एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे मेहराब खां, जिसे फांसी की सजा हुई। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के दुर्ग को क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों, कोटा दुर्ग को 1857 की क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। कोटा दुर्ग को 1857 की क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। कोटा की क्रांति एक जन क्रांति थी, अर्थात कोटा की आम जनता ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसीलिए अपन कह सकते हैं राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कोटा में पड़ा था। राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कोटा में पड़ा। राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कोटा में पड़ा और कोटा की राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। कोटा की राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो दोस्तों, एक बार इसको पुनः रिवाइज कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने तोपों की सलामी, अर्थात राम सिंह को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, इसे घटाकर 13 कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में कैद कर लिया। लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण बना रहा। मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से राम सिंह द्वितीय को रिहा करवाया। मदन पाल को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। इसके पश्चात जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। मेहराब खां राजस्थान के प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई। और कोटा की क्रांति एक जन क्रांति थी। कोटा के दुर्ग को 1857 की क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कोटा में पड़ा और कोटा की राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, भरतपुर में क्रांति या भरतपुर में विद्रोह। अब छोटे छोटे विद्रोह है, इनको और देख लीजिए आप। भरतपुर में विद्रोह 31 मई भरतपुर में विद्रोह हुआ 31 मई को। और यहाँ के शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे। यहाँ के शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, इसीलिए भरतपुर के प्रशासन का संचालन पीए मॉरिसन द्वारा किया जा रहा था। भरतपुर के शासक जो जसवंत सिंह क्रांति के समय ये नाबालिग थे, इसलिए भरतपुर का प्रशासन यहाँ के पीए मॉरिसन के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस प्रकार गुर्जर एवं मेयो ने विद्रोह कर दिया।
गुजर एवं मेयो ने विद्रोह कर दिया और मोरिसन को भरतपुर से आगरा जाना पड़ा। मोरिसन को भरतपुर से आगरा जाना पड़ा। इसी प्रकार दो लाइनें देखिए। टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला। दोस्तों क्रांति के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। तो ये नवाब अंग्रेज भक्त था, लेकिन नवाब का मामा मीर आलम खां, नवाब का मामा था मीर आलम खां, अंग्रेजों का विरोधी था। अंग्रेजों का विरोधी था। तो दोस्तों टोंक और भरतपुर कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई थी, इन सभी को अपन एक साथ क्लियर कर लेंगे। छोटी छोटी जो भी घटनाएं हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जयपुर में क्रांति से संबंधित क्या घटनाएं घटित हुई। जयपुर दोस्तों यहां के शासक सवाई राम सिंह सेकंड। क्रांति के समय जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड थे और क्रांति के समय यहाँ का पीए मेजर ईडन। क्रांति के समय यहाँ के पीए मेजर ईडन थे। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राम सिंह सेकंड क्रांति के दौरान या क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ थे, जबकि जयपुर के एक मंत्री शिव सिंह अंग्रेजों के विरोधी थे। जयपुर का एक अधिकारी मंत्री शिव सिंह अंग्रेजों के विरोधी थे। इसी प्रकार जयपुर के कुछ अधिकारियों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था। जयपुर के कुछ से अधिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जैसे सादुल्ला खां, उस्मान खां और लियाकत अली खां। सादुल्ला खां, उस्मान खां तथा लियाकत अली खां ये कुछ अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे। इन्होंने भी क्रांति के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया था। इस प्रकार आपने देखा कि राम सिंह सेकंड अंग्रेजों के समर्थक थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह द्वितीय को केसर ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना उपहार में दिया था। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह सेकंड को केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना उपहार में दिया। दोस्तों ये थी
जयपुर में क्रांति संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो भी विशेषताएं थी, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यानी हम छोटी छोटी घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का शासक था दलपत सिंह। दोस्तों क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए नीमच में सेना भेजी। तो हम कह सकते हैं कि दलपत सिंह भी क्रांति में अंग्रेजों के समर्थन थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए नीमच में सेना भेजी। दिसंबर 1858 को तात्या टोपे की सेना ने प्रतापगढ़ में प्रवेश किया था। तात्या टोपे प्रतापगढ़ पर अधिकार करने की योजना बनाते हैं। तात्या टोपे ने प्रतापगढ़ पर अधिकार की योजना बनाई थी। इसी प्रकार दोस्तों करौली, क्रांति के समय करौली के शासक मदन पाल थे। क्रांति के समय करौली के शासक मदन पाल, तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा में सेना भेजी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने आगरा में सेना भेजी तथा कोटा के शासक को रिहा करवाने के लिए लगभग 2000 सैनिक भेजे थे। कोटा के शासक को रिहा करवाने के लिए लगभग इसके द्वारा 2000 सैनिक भेजे गए। इसी प्रकार अलवर, अलवर का शासक विनय सिंह अथवा बन्ने सिंह, ये भी क्रांति में अंग्रेजों का समर्थक था। क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा में सेना भेजी। आगरा में सेना भेजी। इसी प्रकार जैसलमेर के शासक रावल रणजीत सिंह थे। तो क्रांति के समय जैसलमेर के शासक रावल रणजीत सिंह, दोस्तों इन्होंने भी क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अर्थात सिंध प्रदेश से जैसलमेर मार्ग से कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना के लिए रसद एवं पानी की व्यवस्था की गई। सिंध प्रदेश से, तो इन्होंने सिंध प्रदेश से जैसलमेर मार्ग से कोटा जाने वाली
अंग्रेजी सेना के लिए भोजन, रसद एवं पानी की व्यवस्था की। तो दोस्तों ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन इन सभी को हमें साथ में लेकर अध्ययन करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, डूंगरपुर यहाँ का शासक महारावल उदय सिंह। डूंगरपुर का क्रांति के समय शासक महारावल उदय सिंह था। इसने नीमच की क्रांतिकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की। नीमच की क्रांतिकारी सेना जो अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़ी हुई थी, उसे रोकने में या अंग्रेजों की मदद की। इसी प्रकार इन्होंने खैरवाड़ा छावनी में भीलों को अंग्रेजों का समर्थक बनाए रखा। खैरवाड़ा छावनी के भीलों द्वारा जो अंग्रेजों का विरोध किया गया, उस विरोध को दबाया गया और भीलों को अंग्रेजों का समर्थक बनाए रखा। इसी प्रकार दोस्तों, झालावाड़ में क्रांति के समय यहाँ का शासक था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ में क्रांति के समय यहाँ का शासक पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह भी अंग्रेजों का समर्थक था। पृथ्वी सिंह भी अंग्रेजों का समर्थक था। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने झालावाड़ में खुशियां मनाई और एजीजी को बधाई दी थी। अर्थात जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया, तो पृथ्वी सिंह ने नंबर 1 एजीजी को बधाई दी और नंबर 2 झालावाड़ में खुशियां मनाई। एजीजी को बधाई दी और झालावाड़ में खुशियां मनाई। इसी प्रकार क्रांति के समय बीकानेर, दोस्तों क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह, तो ये एकमात्र शासक जो अंग्रेजों का साथ देते हुए सेना सहित राज्य की सीमाओं से बाहर गया। एकमात्र शासक था जो सेना सहित, सेना का नेतृत्व करते हुए राज्य की सीमा से बाहर गया, और ये हास्सी, हिसार और सिरसा, जो वर्तमान में हरियाणा में है, उस समय पंजाब में थे, तक गया था।
तो दोस्तों डूंगरपुर का महारावल ये भी अंग्रेजों का समर्थक है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह अंग्रेजों का समर्थक, और बीकानेर का शासक सरदार सिंह ये भी अंग्रेजों का समर्थक था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों धौलपुर, धौलपुर में विद्रोह, क्रांति के समय यहां का शासक भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। इसने करौली व मथुरा में क्रांति का दमन करने के लिए सेना भेजी। भगवंत सिंह ने करौली और मथुरा में क्रांति का दमन करने के लिए सेना भेजी और यहाँ प्रमुख क्रांतिकारी हीरालाल और रामचंद्र, धौलपुर में प्रमुख क्रांतिकारी थे हीरालाल और रामचंद्र। गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3000 सैनिकों के साथ मिलकर खजाना लूट लिया था। लगभग 3000 सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने खजाना लूट लिया। भगवंत सिंह क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहा। भगवंत सिंह क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहा। इसके पश्चात पटियाला पंजाब, पटियाला से आई हुई सेना ने भगवंत सिंह को रिहा करवाया था। तो दोस्तों ये क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी। किस रियासत में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, कहां कहां क्रांतिकारियों का दमन किया गया, किस रियासत के शासक अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसी दौरान क्रांति की जो भी छोटी छोटी घटनाएं थी हमने लगभग सभी घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक तो अमरचंद भाटिया और एक तात्या टोपे तथा राजस्थान। तो 1857 की क्रांति से संबंधित अंतिम वीडियो होगा जिसमें तात्या टोपे और अमरचंद भाटिया से संबंधित तथा कुछ जो साहित्यकार थे, जो कुछ कवि थे, कवियों के द्वारा क्रांति संबंधित जो भी मुद्दे रखे गए, जो भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।